सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं मार्केट में इतना अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव आया है तो काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमाए होंगे मैंने। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि हमारा कुछ 24,000 के आसपास का लॉस हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं पोजीशन, ऑर्डर्स भी मैंने इसलिए खोल रखेंगे, ऑर्डर्स भी मेरे को दिखाने हैं आपको कि लॉस मेरा किस मोमेंट पे हुआ। और लास्ट के एंड तक शायद मैं 1200-1300 रुपए के लॉस में था, लेकिन लास्ट जो मैंने ट्रेड लिया, आई थिंक पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने वो ट्रेड लिया ही क्यों, वो भी 3:20 पे, जिस वजह से मेरे को इतना बड़ा लॉस हुआ। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे लॉस प्रॉफिट सब दिखाना है आपको। हालांकि मेरे लॉस और प्रॉफिट से आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मार्केट की रियलिटी पता चलेगी। मार्केट जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। आज मार्केट में निफ्टी में हमारे सारे टारगेट्स भी आए, लेकिन फिर भी हमने लॉस करा। आज बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं पूरा ट्रेंडिंग मूव रहा, लेकिन जो लोग रेगुलर ट्रेड करते हैं उनको समझ में आ गया होगा कि मार्केट में ये मूव कितना खतरनाक था। जो यहाँ पे लेके बैठ गया वो तो ठीक है, वो भी डर डर के ही बैठा होगा जहां तक मेरे को लगता है। लेकिन मार्केट में इंडिया विक्स आज 11% के आसपास था। जब भी ऐसा होता है कि इंडिया विक्स 10-11% मतलब समझ लो आप वहाँ पे प्रीमियम्स, मार्केट इतना स्लो हो गया था, मार्केट इतनी स्लो स्लो कैंडल मूव कर रही थी, लेकिन प्रीमियम्स बड़े वॉलेटाइल थे। प्रीमियम ऐसे ही वॉलेटाइल होते हैं जब मार्केट में विक्स जब भी ज्यादा होता है। तो आज की लर्निंग आपके लिए ये रहेगी, जब भी मार्केट में विक्स इतना ज्यादा बढ़ा हुआ दिखे आपको, तो समझ जाओ मार्केट में प्रीमियम बहुत वॉलेटाइल होने वाले हैं। मार्केट भले ही स्लो चले, लेकिन प्रीमियम्स के डीके बहुत जल्दी होते हैं। प्रीमियम्स हाई भी बहुत थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर आपने देखा होगा, मॉर्निंग में मैंने आधा घंटा ट्रेड करा। ये जो फेस था, इस फेस में मतलब मैंने आपको मैसेज भी कर दिया टेलीग्राम पे, अच्छे खासे हमारे 7,500 रुपये बन गए थे। उसके बाद में मार्केट में इस जोन में देखने में आया मार्केट में, तो इस जोन ने ही मेरे सबसे पहले तो पसीने छुड़ा दिए। यहाँ पे मैंने ट्रेड करा, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मार्केट में मैंने इसके नीचे ट्रेड करा, फिर यहाँ पे आके ऊपर स्टॉप लॉस हिट हो गया। और जब कैंडल बन रही थी ना ऊपर रिवर्स साइड, तो बहुत तेजी से प्रीमियम 20-30 पॉइंट एसआईडी के हो रहे थे। तो उसमें क्या ही स्कैल्पिंग करूंगा मैं, मतलब ऐसे तो चला जाएगा। और मेरी क्वांटिटी भी ठीक ठाक होती है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं दिखाता हूँ आपको। तो कहीं ना कहीं मार्केट में चक्री बन गई आज मेरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब इतने ट्रेड्स हुए हैं, मतलब इतने ट्रेड्स कर करा के मतलब ये सारे मेरे ट्रेड्स थे सारे जो मैंने करे थे, सब कुछ कर करा के मैं 1500-1600 के लॉस में था। मतलब 8.5 करोड़ जो हजार का प्रॉफिट। मतलब एक तो मैं मार्केट 12, सवा 12, 12:30 से मैं ट्रेड लेना भी स्टार्ट कर दिया था, तो मैं देख ही रहा था मार्केट। और ऐसा होता है ना कि आपको हर कैंडल पे ट्रेड दिखता है उस टाइम पे जब भी इस तरह के मूवमेंट होते हैं। तो उसी तरह की कुछ कुछ सिनेरियो रहा। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, ऐसा दिन हर किसी का आता है, लेकिन वो कोई है ना, हर कोई आपको शायद आके बताएगा नहीं या दिखाएगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तो बताना ही होता है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। लास्ट में सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी, मैंने यहाँ तक मतलब ऑलमोस्ट 1800 के आसपास का लॉस था लास्ट में मुझे लगा ऐसा, मतलब मेरे को जैसे मैंने एक एक्सपायरी पे पीछे देखा था, मतलब लास्ट एक्सपायरी थी, पता नहीं कौन सी थी। मुझे ऐसा लगा कि मार्केट में लाइक 4400 के आसपास था मार्केट। ये ग्रीन कैंडल जब स्ट्रांग बनी तो मुझे लगा मार्केट में शायद इसके ऊपर जाके एक और ग्रीन कैंडल बनेगी, और मेरा जो 15-20 रुपए का प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 20-30 रुपए एटलीस्ट यहाँ तक आ जाएगा, 20-30 रुपए हो जाएगा। और क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी आज, तो मुझे लगा कि मार्केट में शायद इस तरह का मूवमेंट आ सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अगर आप देखो, पहले मैंने 900 क्वांटिटी ऐड करी 20 रुपए पे। फिर मैंने 3:21 की बात कर रहा हूँ। और मैं अब यहाँ देखो दिमाग किस तरह चलता है इंसान का जब मार्केट में इस तरह की चीजें हो जाती हैं कि 3:20, 3:21 पे वो ट्रेड ले रहा है। और 690 मैंने फिर ऐड करी 19.45 पे। उसके बाद मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं 25 पे भी आएगा, तो 900 और 600 1500, और 25 पे भी आता 1500 × 25 मतलब 75, मतलब 7-8 हज़ार रुपये हमारा प्रॉफिट रिकवर हो जाता। लेकिन क्या हुआ मार्केट में उसके बाद इमीडिएटली, अगर आप देखोगे, इस कैंडल के बाद एक ही रेड कैंडल बनाई, पूरा जो मेरा प्रीमियम था वो 6 रुपये और 5 रुपये मेरे को काटना पड़ा। और यहीं पे गेम खत्म हो गया। और इसी वजह से मेरा सिर्फ लास्ट में, मैं नॉर्मली जल्दी काट देता हूँ, लेकिन मेरी उम्मीद इतनी थी और मेरे को मतलब पूरा दिन इतना हैक्टिक गया था, तो मार्केट में लग रहा था कि नहीं यार आ जाएगा मूव। बट मैं बैठा रहा 6-5 बजे तक। और ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ी गलती कि आप बैठ गए लेके और वो गलता गया, बस यही हुआ। तो आखिरी ट्रेड में ही सबसे मेन प्रॉफिट, मेन लॉस हुआ है। अदरवाइज मैं इतने लॉस में नहीं था। और साथ में ब्रोकरेज भी जाएगी, तो कहीं ना कहीं मार्केट में दिन आज का अच्छा नहीं रहा। ये तो हमारी हुई रिव्यू की बात। अगर मैं आपको नहीं बताता, नहीं दिखाता, वीडियो स्किप कर देता, बोल देता कि मैंने आज ट्रेड नहीं करा, तो उससे कोई फायदा होता नहीं। और कहीं ना कहीं अक्टूबर से मैं एक दूसरे अकाउंट में शिफ्ट होऊंगा, मतलब मैं करूंगा जीरोधा में ही, शायद जीरोधा या आप किसी और ब्रोकर में करेंगे। लेकिन थोड़ी सी मैं क्लीन स्लेट लेके आना चाहता हूँ अपनी, पता नहीं क्यों, क्योंकि जीरोधा से थोड़ा सा मेरा लाइक हो गया है। मुझे अप्रैल तक तो ठीक चल रहा था, बट मई से कुछ, मई जून जुलाई का सितंबर कुछ अलग ही हो रहा है। पता नहीं आपको समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो दूसरे अकाउंट में ट्रेड करेंगे, क्लीन स्लेट लेके चलेंगे, तो वहाँ पे और मैं कुछ रूल्स बना के ट्रेड करूंगा, तो उस हिसाब से ट्रेड करूंगा। ऐसा नहीं है, देखो अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को ट्रेडिंग नहीं आती। अगर किसी का एक दिन ऐसा है, उसका मतलब ये नहीं होता कि उसको ट्रेडिंग नहीं आती। लेकिन ऐसे दिन अब रोज आ रहे हैं, ऑलमोस्ट एक्सपायरी डेली हो रही है, तो कहीं ना कहीं लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं। तो लॉसेस हम सारा पैसा बर्बाद नहीं कर सकते अपना, तो हमें कुछ तो वे आउट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए ही मैंने कुछ सोचा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट बात करें अगर अपने रिव्यू की, निफ्टी में जिसने ट्रेड करा, जो मेरे लेवल्स को ट्रेड करता है, उसने पैसे कमाए होंगे। क्योंकि हमारे लेवल्स क्या थे, अगर आप यहाँ पे देखो, हमारे बाइंग के लेवल थे 19,736। अब मार्केट हमारे लेवल के ऊपर ही खुला, नीचे आया, ऊपर एक कैंडल भी क्लोज करी, इसने हैमर बनाई, लेकिन आई थिंक इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ था। उसके बाद मार्केट ने दोबारा कोशिश करी, नहीं गया। लेकिन सेलिंग का लेवल हमारा काफी लेट बैठना पड़ा, 1:15 बजे के आसपास, वो 15,
लाइक 19,592 का सेलिंग का लेवल था, आई थिंक ये एग्रेसिव था, ये सेफ था 558। जिसने एग्रेसिव करा उसको भी पूरे टारगेट मिले 19,490 तक के, जो थोड़ा सेफ चलता है उसको भी पूरे टारगेट मिले। तो निफ्टी में जिन्होंने ट्रेड करा होगा काफी अच्छा पैसा कमाया होगा। हालांकि पोल में देख रहा था टेलीग्राम पे, आज भी मार्केट में काफी सारे लोगों को लॉस हुआ है, क्योंकि प्रीमियम्स उस तरह के मार्केट में मूव नहीं कर रहे थे, कभी बहुत वॉलेटाइल हो रहे थे, कभी बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहे थे। तो ये दिक्कत थी मार्केट में इंडिया विक्स की वजह से। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमारे लेवल्स आए नहीं। बाइंग देखो मैंने 756 के ऊपर बताई थी, वहीं पे अगर देखो यहाँ पे आप ट्रेड कैसे लेना होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इंगल्फिंग कैंडल बनी है, इसके लोग नीचे ट्रेड ले सकते थे आप, अगर आपको लेवल्स पे रिवर्सल ट्रेड करना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ इसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आके यहाँ पे हमारे लेवल्स के लाइक 3 बजे के आसपास तोड़ा मार्केट ने। तो जिसने हीरो लिया होगा कुछ तो थोड़ा बहुत मिला होगा उसको, आई थिंक डबल तो हो गई होगी, 50 पॉइंट में हो जाती है डबल जब लास्ट में ऐसा होता है गामा मूव की वजह से। लेकिन यहाँ पे रेगुलर ट्रेड तो लेना नहीं था आपको, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। बात कर लेते हैं अब कल की। तो आपको थोड़ा लग रहा होगा मेरी आवाज़ से कि मैं थोड़ा सा निराश हूँ। मैं निराश इसलिए हूँ कि कहीं ना कहीं मैं रोज आई थिंक सेम गलती कर रहा हूँ, मतलब अच्छे खासे प्रॉफिट में आके मैं शायद मार्केट से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करने लग गया हूँ, जब से मेरे गए अच्छे 20-20 हज़ार के प्रॉफिट देखे हुए मैंने। तो वो चीज़ अब थोड़ी सी हटानी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमें मेन चीज़ तो निफ्टी बैंक पे डेली चार्ट पे दिख रही है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक यहाँ पे अच्छी खासी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जिसको मार्केट ने तोड़ने की कोशिश करी है लेकिन टूटी नहीं है मार्केट में। तो एक सपोर्ट है, मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूँ कि मार्केट में एक ये जोन भी सपोर्ट का जोन है। ठीक है, ये जोन मैं बता रहा था, कहीं ना कहीं मार्केट ने इसको भी ऑलमोस्ट इसके लोअर एंड पे ही है। हालांकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो लो जोन है 44,182 का, वो अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं करा है। ठीक है, तो मैं एक लेवल मार्क करता हूँ यहाँ पे, ये वाला जोन 44,150, जिसके नीचे हमने कल भी बात करी थी ट्रेड लेंगे हम। इसके नीचे मार्केट यहाँ तक जा सकता है। अभी 15 मिनट के चार्ट में इकट्ठी बात करता हूँ अभी कि क्या टारगेट रहेंगे हमारे। बाइंग अभी यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलूँ तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो सेलिंग के लिए हमारा 44,150 का लेवल बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा पीछे जाके अब टारगेट निकालने पड़ेंगे हमें। टारगेट हमारा 869 तक तो नहीं, फर्स्ट टारगेट हमारा 150 के बाद 44,050 के आसपास का। 44,000 ब्रेक हो गया तो 43,950 तक का टारगेट हमारा मैक्सिमम रह सकता है सेलिंग के केस में। ठीक है, अब बाइंग कहाँ करनी है, देखो बाइंग के लिए थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ। बाइंग के लिए अगेन यहाँ पे आज फिर से मार्केट 2-3 दिन से एक जोन में चल रहा है। अगर मैं ये मार्क करूँ 44,750 का, ये हमारा आज का लेवल था, तो हम आज के ही लेवल को मार्क कर लेते हैं। 44,750 के आसपास रखा था हमने, 54 के आसपास। इसके बाद टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा इस जोन के आसपास 870, सेकंड रहेगा हमारा इस जोन के आसपास का 970। तो ये 2 टारगेट्स हमारे बाइंग की साइड हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट में स्कोप है ऊपर नीचे जाने का, बट कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। प्रीमियम बहुत ज़्यादा लाइक परेशान कर रहे हैं। और बात करूँ निफ्टी की मैं, अगर निफ्टी में तो निफ्टी कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव था आज। आज ट्रेड निफ्टी में ही करना चाहिए था मुझे ऐसा लगता है, बट वही है ना कि बैंक निफ्टी की आदत पड़ी हुई है तो वही करते हैं। अब यहाँ पे अगेन बैंक निफ्टी ने उल्टा ही कर दिया है। निफ्टी ने पूरी इंगल्फिंग कैंडल बना दी है, पिछले 3 दिनों को पूरा इंगल्फ कर लिया और यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मूवमेंट मिल सकता है अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होकर हमारा इसका लो ब्रेक करता है। इसका लो है 19,492। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इस 492 को पीछे भी मार्केट को इनसाइड कर रहा है एक बार यहाँ पे, और ये मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा था, ब्रेकआउट ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं इसके नीचे मार्केट में एक सेल ऑफ आ सकता है। 15 मिनट सस्टेन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 मिनट नहीं लेंगे हम कल लेवल। तो मैं इसको थोड़ा सा और बफर कर देता हूँ, इसलिए अगर 5 मिनट लेना है तो हम इसको लेके जाते हैं 19,480 के आसपास। बाकी एक बार 15 मिनट चार्ट पे चल के देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 19,476, ये लेवल हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। यहाँ पे पीछे का एक सपोर्ट और था वो भी टूटेगा। फर्स्ट टारगेट हमें दिख रहा है 425 के आसपास का। सेकंड टारगेट हमें दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जोन आ रहा है हमारा 375। तो ये 2 टारगेट्स आपके मिल सकते हैं कल अगर मार्केट में 476 टूटता है। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी है, बाइंग के लिए तो बहुत ही सिंपल सा है। देखो यहाँ पे मार्केट बार बार रेसिस्टेंस ले रहा है इस जोन के आसपास 19,750 के आसपास। 750 बोल लो, हाँ ये लेवल है, सॉरी 775 का। इसके ऊपर निकलता है ना मार्केट तो सीधे गैप फिलिंग तक जाएगा, क्योंकि मार्केट में लगातार शॉर्टिंग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। 886 तक का मैक्सिमम टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट 768 के ऊपर आपका रहेगा 820, सेकंड टारगेट 886 से आप थोड़ा सा बफर ले लो उसमें 870 के आसपास तक का। ये 2 टारगेट्स आपके रह सकते हैं बाइंग साइड। ठीक है, तो हमारी आज की एनालिसिस। बाकी आपको आवाज से पता चल रहा होगा कि आज थोड़ा सा नाराज हूँ। कल मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रेसफुल हो चुकी है ट्रेडिंग जितना मेरे को लगता है स्कैल्पर्स के लिए, तो खासकर स्कैल्पर्स को पैसा नहीं कमाने दे रहे हैं कहीं ना कहीं। जो लेके बैठा है वही पैसे कमा रहा है। हालांकि ट्रेडिंग करने का तरीका असली तो वही था ओरिजिनल, लेकिन लोगों ने अलग अलग तरीके निकाल लिए थे, मैंने भी निकाल लिए थे, पैसे भी कमा लिए थे, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो थोड़ा सा तरीका चेंज करने का टाइम आ गया है। मतलब मैं मिक्स रखूंगा, स्कैल्पिंग, रेगुलर ट्रेड प्लस होल्डिंग, तीनों चीज़ों के लिए मैं अलग अलग फंड एलोकेट करूंगा। तो इस तरह से मैं एक प्लान लेके आऊंगा आपके लिए। तो उसको अक्टूबर से शुरू करेंगे। बाकी देखते हैं आखिरी क्वार्टर कैसा जाता है हमारा। बाकी साल तो अच्छा नहीं जा रहा है हमारा। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।